नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश में रूठे हुए और नाराज किसानों को मनाने की कवायद में लग गई है बीजेपी। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर दिखाई दिया, राकेश टिकैत खुद लखनऊ में मौजूद थे और उन्होंने लखनऊ को दिल्ली बनाने की बात तक कर डाली, जिस पर सरकार ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके के आंदोलन को ना पनपने देने की बात कही थी। इसके बाद अब लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसान आंदोलन के जरिए जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, अब किसान पंचायत करके अपने कामों को किसानों तक पहुंचाने का काम करने जा रही है। इसके लिए लखनऊ में 22 से लेकर के 24 तारीख तक कार्यक्रम होगा, जिसमें किसानों के अलग अलग मोर्चाओं के साथ में लोगों के साथ संवाद होगा। और इसके साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में गन्ना किसानों की तादाद ज़्यादा है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना के समर्थन मूल्य, किसानों को लेकर के सरकार की पॉलिसी और 3 कानूनों को लेकर के जिस तरीके का भ्रम सरकार कहती है कि विपक्ष और कुछ लोग फैला रहे हैं, उसे दूर करने की कवायद में 16 से 23 अगस्त तक ये कार्यक्रम यानी कि किसान पंचायत चलाई जाएगी। इसके लिए न सिर्फ संगठन के लोग पहुंचेंगे, बल्कि खुद मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जितने लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब आने वाले दिनों में किसानों को लेकर के जो सियासत गर्म होती नजर आती है, उसमें बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अब किसान पंचायत के जरिए ये संवाद करना चाहती है। इस मौके पर विपक्ष ने भी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके का माहौल पिछले 4.5 साल में रहा, उसके बाद अब किसान पूरी तरीके से बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भी इसको पूरी तरीके से फर्जी करार दिया है। यूपी तक से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी का मानना है कि जिस तरीके से किसानों की अनदेखी सरकार में की गई, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे गेहूं का समर्थन मूल्य हो, चाहे जिस तरीके की बात यूरिया और पानी देने की होती है उसमें क्या कुछ रहा, उसको लेकर के साफ तौर पर भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि किसी भी मंत्री, विधायक या पदाधिकारियों को गांव में किसान नहीं आने देगा और उसे वहां से वापस लौटना पड़ेगा। यानी कि किसानों को लेकर के अब न सिर्फ यूनियन बल्कि विपक्ष भी सरकार को हाशिए पे लिए हुए है। कांग्रेस भी इसे साफ तौर पर नकार रही है और इसको ब्रांडिंग का एक और इजाद किया हुआ तरीका बताते हुए इसे सिरे से नकार रही है। वहीं बीजेपी का मानना है कि किसानों ने बीजेपी का साथ तो दिया है और यही कारण है कि लगातार पिछले चुनाव में हर तरह से साथ बीजेपी को मिला है। लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव में कहीं ये मुद्दा बीजेपी के लिए नुकसान भरा साबित ना हो। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की जिस तरीके के समीकरण बने थे, जहां समाजवादी पार्टी ने शुरुआत में कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन कर दिखाए, लेकिन बाद में चाहे ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, वहां बीजेपी ने साफ तौर पर अपने समीकरणों के साथ में ज़्यादा सीटें जुटाई। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसान पंचायत करके बीजेपी पूरी तरीके से नाराज किसानों और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य क्षेत्रों में समीकरण को साधने की कवायद में नजर आती है। किसान पंचायत एक बड़ा मौका है जहां न सिर्फ अपने कामों को किसानों तक पहुंचाना चाहती है सरकार और संगठन, बल्कि विपक्ष और खासतौर पर भारतीय किसान यूनियन, जिसका एक खाका तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को बढ़ाने का, उसको रोकने और टिकैत फैक्टर को एक तरीके से कम करने की कवायद में ये कार्यक्रम नजर आता है। अब देखना होगा कि किसान पंचायत का असर कितना होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले 2022 के चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे को लेकर के न सिर्फ विपक्ष और यूनियन बल्कि सरकार खुद अब भ्रामक की स्थिति को दूर करने के लिए किसान पंचायत लगा रही है और अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचा के उनके गांव में चौपाल लगा करके पहुंचाने की कवायद नजर आती है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।